आपको सीधा लिए चलते हैं। अश्विनी वैष्णव का संबोधन चल रहा है। बड़ा एक मेजर कॉरिडोर कंप्लीट 4 लेनिंग इसका हो जाएगा। कहीं पे 6 लेन है, कहीं पे 4 लेन है, एक्सेस कंट्रोल्ड है। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। बेनिफिट्स आप जानते ही हैं। हाईवे प्रोजेक्ट के करीब ओवरऑल जो टाइम बचेगा करीब 1 घंटे का ट्रैवल टाइम बचेगा इस प्रोजेक्ट के कारण। हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल पे प्रोजेक्ट होगा। दूसरा प्रोजेक्ट है आज का जो अप्रूव हुआ है वो है भागलपुर दुमका रामपुर हाट डबलिंग रेलवे लाइन का। भागलपुर दुमका रामपुर हाट डबलिंग ये 3,169 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट भी बिहार, झारखंड और बंगाल को जोड़ने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि बिहार, बंगाल और झारखंड को जोड़ता है। इस प्रोजेक्ट को अगर हम मैप पे देखें तो बिहार से स्टार्ट होकर झारखंड से रामपुर हाट वेस्ट बंगाल में कनेक्ट होता है। ये डिटेल है इसका मैप। इस मैप में आप देखोगे अभी जो मैक्सिमम ट्रेन्स जाती हैं वो भागलपुर से मालदा टाउन होते हुए रामपुर हाट नीचे की तरफ हावड़ा की तरफ जाती है। इस डबलिंग के बाद में भागलपुर से दुमका और उससे सीधा रामपुर हाट की तरफ गाड़ियां काफ़ी जा सकेगी। काफ़ी पैसेंजर गाड़ियां, मेल, एक्सप्रेस, कई गाड़ियां इससे जा सकेगी। और बहुत बड़े जो तीर्थ स्थल है देवघर, उस धाम को भी जोड़ता है ये। और एक तरीके से साउथ बिहार को जो बड़ी कनेक्टिविटी चाहिए होती है टुवर्ड्स कलकत्ता, टुवर्ड्स साउथ, वो कनेक्टिविटी इस प्रोजेक्ट से मिलती है। कई जिले इससे बेनिफिट होंगे, खासकर जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बांका, गोड्डा, दुमका और भागलपुर, बांका, इनकी कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी। और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ये लिंक बनेगा आने वाले समय में जो हावड़ा, जमालपुर इन सबको कनेक्ट करता है। जैसा आपको बताया, दो बड़े धार्मिक स्थल है, देवघर और तारापीठ। इस लाइन से 15 मिलियन टन पर एनम एक्स्ट्रा कार्गो आएगा। काफी सिग्निफिकेंट कार्गो भी इस लाइन से कैरी होगा। 15 मिलियन टन एक्स्ट्रा कार्गो आएगा। जस्ट आपकी जानकारी के लिए, जो रेलवे का कार्गो कम होता जा रहा था आज़ादी के बाद से, आफ्टर रीचिंग दैट बॉटम ऑफ 27%, नाउ इट इज स्टार्टेड इंक्रीजिंग। अभी 29% के आसपास मॉडल शेयर हो गया करीब करीब अंदाजन। ये आपके सामने प्रधानमंत्री जी के ऐतिहासिक तीसरी टर्म में टोटल जितने ट्रांस इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं वो सारे आपके सामने करीब करीब 11 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं। रफली 11 लाख करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं और बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है। आप फील्ड में देख ही रहे हैं किस तरह से तेजी से काम चल रहा है। इससे कैसे रोजगार पैदा हो रहा है, कैसे लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव इन प्रोजेक्ट से आ रहा है। मैं यहाँ पे रुकूंगा क्वेश्चंस के लिए। Starting with the first row. Second. Yeah, please. Hi, good afternoon, sir. Ashmit Kumar from CNBC TV 18. So on the railway line project that is catering to South Bihar, can you just help us explain if it will be oriented more towards passenger traffic or are we also looking at freight? Both. Any estimates that you're working with in terms of what it's likely to do for the passenger traffic or for freight traffic on this corridor? Passenger traffic on this corridor is very important because if you look at this, Devghar is a very important religious place, and we have tourists coming from northeast, from Odisha, from Bengal, many places people are coming regularly to this location. And that's why it was very important that we have this line as a major artery, because this will now bring the traffic straight from southern directions towards Devghar here. So it becomes a very important connecting line. Then Bhagalpur, another very important population center, connected closely towards Kolkata, Havda. So that many of those trains will ply using this route.
Yeah. So can you spell?